तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमारे कॉलेज में है डायबिटीज़ डे, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। मैं खुद वहाँ एंकरिंग कर रही हूँ। पता नहीं कैसे जाने वाला है, बट हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू बी अटेंटिव देयर ना। People all around the world come together to raise awareness about diabetes, how to prevent it, how to manage it, and how to support those who live with it. As a doctor, and last one, Guria is a lab technician. Let's put our hands together and welcome them with a huge round of applause. बच्चों को डायबिटीज नहीं होती है, तो टाइप 1 डायबिटीज जो होती है डेट इज ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें कि बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है। द बीटा सेल्स गेट प्रोड्यूस इंसुलिन, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण कि ग्लूकोज बाइंड नहीं कर पाता और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। Know the truth about diabetes. Are you guys ready? Okay, here we go. Eating too much sugar causes diabetes. Is it a myth or a fact? Is it myth or a fact? Myth. Are you sure? करेक्ट आंसर। Okay, second one. People with diabetes can't eat sweets ever. Is it a myth or a fact? Yes, you're right. Next one. Exercise helps control diabetes. Is it a myth or a fact? उन्होंने तो दरवाजे तक नहीं खोली, तो इंसुलिन को साथ लेके जाना चाहिए था ना। आराम से दरवाजे खुल गए। ये घूम रहा इंसुलिन। ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई आ रहा है, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं आगे भी। इट्स नॉट लाइक कि एक बार डायबिटीज हो जाए तो वो क्योर नहीं हो सकती। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करते हैं, फूड स्टाइल चेंज करते हैं, तो डायबिटीज को हम और आगे बढ़ने से उसका प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं भी बच्चियों को भी हो डायबिटीज ਹੁੰਦਾ हाय मेरा पुत्र आप लोग चल जा सकते हैं, ठीक है? कोई एक नहीं हो सकता है। मैं यहाँ मैं भी दादी पर अरे क्या करेंगे? थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे रख देंगे आप। उसके बाद 3, 2, 1 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे हमें दिख जाएगा इनका ग्लूकोज मीटर। देखो इनका ग्लूकोज मीटर ये है। तो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो, हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नित्या प्रियदर्शी एंड वी आर फ्रॉम ओडीटी बैच। हम लोग आप लोगों के सामने एक्ट के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि डायबिटीज हमें कैसे होता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। रवि, ये तुम चिप्स और कुरकुरे क्यों खा रहे हो? मजा तो आता है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी आगे चल के हेल्थ खराब हो जाएगी। अरे छोड़ना भैया, मुझे कैसे होगा बेटा। और इसका प्यास लग रहा है और मैं मोटा से लेके जा रहा हूं। इंसुलिन होता है, इसमें बॉडी हमारे इंसुलिन बना ही नहीं पाती, क्योंकि हमारे जो पैंक्रियाज के सेल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और ये ज्यादातर अब टीनेजर्स बच्चों में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। मैं हूँ इंसुलिन, टाइप 1 में होता नहीं, मुझे शुगर बढ़ जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज होता है हमारा, इसमें हमारी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, बट हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उसको पहचान ही नहीं पाते। मतलब रवि के सर मुझे देख के कहते हैं गेट क्लोज गेट लॉस। देखा दोस्तों, रवि ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, जंक फूड अवॉइड करा और एक्सरसाइज। इस पर फोकस करें आप लोग। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, जंक फूड को छोड़ो, डायबिटीज से बचो इन टाइम। थैंक यू सो मच। हर 40 एज के बाद क्या होता है, बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप कितना भी हेल्थी लाइफस्टाइल हो आपका, आप कहते हैं मैं तो हेल्थी खा रहा हूं, मैं तो जूस पीता हूं। जूस नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपकी बॉडी की कैपेसिटी है 2 फ्रूट खाने की, आप जूस में 4 फ्रूट ग्राइंड करके खा पी रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी 2 की थी, आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज पी लिया, फ्रक्टोज पी लिया। फाइबर जो होते हैं जब आप उस मशीन में डालेंगे फ्रूट्स को, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो फ्रूट्स का कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके पेरेंट्स के लिए। यहाँ पे कुछ टेस्ट बच्चों ने बताए, जैसे बताया था इन्होंने HbA1c,
ये एक ऐसा टेस्ट होता है आफ्टर 40, आपके जो पेरेंट्स है 40 प्लस हैं सबके, उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा? 40 के बाद डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाता है। टाइप 2 एक होता है, टाइप 1 जो आपको जेनेटिक होता है, बचपन से ही हो जाता है। टाइप 2 होता है लाइफस्टाइल। इनकेस आपकी लाइफस्टाइल भी ठीक है, 40 के बाद बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक टेस्ट करवा सकते हैं, HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो आपको ये भी बता देगा कि आपको डायबिटिक है या आने वाले 5 साल में डायबिटिक होने वाला है। अब डायबिटिक को हम इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? HIV से एड्स होता है, इसी तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे किसी कोई स्पेसिफिक डिजीज होती है, पर डायबिटीज से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपको अंधा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी किडनी खराब होती है, ठीक है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम होती है। तो एक के साथ 4 डिजीज आपको फ्री मिलती है। इसलिए डायबिटीज के बारे में बहुत जानना जरूरी है, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए जानना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई किसी का क्वेश्चन है? एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, प्लीज। ओके, दिस इज द डायबिटिक फुट। ये एक उस पर्सन का फुट है जिसको डायबिटीज हो जाता है। देखो पूरा पैर गल जाता है, पूरा पैर काटना पड़ता है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अंधे होने के चांसेस 30% ज्यादा हैं। तो डायबिटीज एक बहुत डेंजरस बीमारी है जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। अपने लिए मत करो, कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स तो हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सभी लोग जाएं, अपने पेरेंट्स का एक सिंपल सा टेस्ट करें, अपना भी करें, क्योंकि हमारी डाइट हो क्या रही है? हाई कैलोरीज फूड। हाई कैलोरीज फूड बॉडी में क्या करते हैं? कहते हैं ना, खाना ज्यादा मत खा वरना मोटा हो जाएगा। तो आप बर्गर खा रहे हो, कितनी कैलोरीज है बर्गर में? 350। कभी आपने 50 कैलोरीज ऐसे काउंट करके बर्न करी है? पसीने छूट जाते हैं पूरे प्रॉपर। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज को बॉडी क्या करेगी? फैट में कन्वर्ट कर देगी। तो सारा खेल ही डाइट का है। आपके फूड से आपको सारी बीमारियां होती हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं वो आपके फूड की वजह से हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। यू नो व्हाट इज द ऑटो इम्यून डिजीज? ठीक है, आपकी बॉडी में जैसे आर्मी है ना, आपकी बॉडी जैसे आपके देश में आर्मी अलग तरीके की, आर्मी का काम क्या है? आपकी रक्षा करना। उसी तरीके से आपकी बॉडी में भी एक आर्मी होती है, बट कभी कभी वो आर्मी आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल पे अटैक कर देती है। ऐसे डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है? आपके खाने की वजह से। आप क्या खा रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है, जैसे मैं भी खा लेता हूं, बट आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिसमें एडेड शुगर हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एडेड शुगर। एडेड शुगर का मतलब क्या है? अलग से ऐड करा गया है। फूड के अंदर नेचुरली शुगर होता है। ठीक है, एडेड शुगर को जब आप कंज्यूम करते हो उससे आपको प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो मैं हेल्थी फूड खा रहा हूं, आपको कैसे पता हेल्थी फूड खा रहे हो? हर चीज तो सिंथेटिक, हर चीज में तो डाई मिल रही है, हर चीज में तो केमिकल मिल रहा है। तो यहाँ पे बस सिंपल ये समझाने का हमारा मकसद था कि आप सुनिए, अपने लिए मत सुनिए, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, क्योंकि वो जब सफर करेंगे ना, सबसे डिफिकल्ट चीज यही है कि अपने पेरेंट्स को सफर करते हुए देखिए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर, सारा खाना में इतना मिलावट है तो चॉइस कैसे करें बीइंग स्टूडेंट एंड ऑल? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चॉइस कैसे करें। सबसे पहले ब्लिंकिट ना करें, सबसे ठीक है, आजकल यही तो हो गया है। देखो एक सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा। पहले हम लोग खाना बाहर का कब खाते थे? या तो संडे था या छुट्टी थी। आजकल क्या होता है? जोमैटो, जेप्टो, ये सब। आपको पता है कि आपकी जीभ पे कुछ फूड रिसेप्टर्स होते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है बाकायदा हर फूड का, कि वो कितना अलग टेस्ट आपको दे सकता है आपके टेस्ट बड्स को, जिससे आपको वापस वो याद आए। क्रेविंग्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हर फूड का ना टेस्ट किया, ये टेस्ट बड्स का टेस्ट होता है कि वो कितना अलग दे सकता है। तो आपको किस लिए खाना है? आपको हेल्थी रहने के लिए खाना है। वो कहते हैं ना कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए जियो। क्या है वो डायलॉग? हाँ, यही। ठीक है, requested by Sachin sir कि अपना personal experience share करिए. I myself am a low sugar patient, and it was detected in 2019 when I was teaching at Regal University. और I was taking a class लेने में I collapsed. और ये हुआ मतलब इतना रियलाइज नहीं हुआ कि शुगर डाउन हुई है या कुछ, ये हुआ कुछ वीकनेस हुई है। बट फॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सिटी थी उसमें वहाँ मेडिकल कॉलेज भी था। I was taken there and then I realized that I had low sugar. So I have to maintain that lifestyle. Like everybody know that I prefer homemade food now. बहुत लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं। And my second personal experience was, जैसे सचिन सर ने बोला कि जब अपने घर का कोई होता है तब ज़्यादा बोलता है। Now I tell you, my father is a heart failure patient. He's a chain smoker and he's a diabetic. But Alhamdulillah he's still surviving. Why? Because doctor said कि अगर इनकी शुगर मेंटेन रहेगी तो ये सही रहेगी। And sugar maintain in the sense कि वो एक नॉर्मल आदमी कितनी सिगरेट पीता होगा? 10। My father being a heart failure patient, till now he smokes around 20 minimum cigarettes in a day. But we were just discussing about this event, and he said to share my personal experience. हमें दवाइयों के नाम याद हो गए, that's metformin, M1, Glyvesta. क्यों? क्योंकि ये दवा हमें उनको देनी ही देनी। Every 6 months I get this test done. इनका तो 6 months होता है, फादर का 3 months, कभी 2 months में होता है। But the sugar level is maintained। उसी हिसाब से उनकी डाइट हम रखते हैं। वो हार्ट फेलियर पेशेंट भी है, वो चेन स्मोकर भी है, बट शुगर मेंटेन है, इसलिए ही है। तो फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एक बार शुगर 20 चली गई थी, ही कोलैप्स करते। तो बट जैसे शुगर रिवाइव की, मतलब फॉर मी इट वाज अ रीबर्थ ऑफ इट।
So that was my personal experience. Healthy diet is very important. And exercise, when I don't get time, but previously, yes, I used to do exercise. I have done aerobics. I used to go gym. Eat healthy. Stay active. And support awareness. About diabetes. I will take care of my health. And encourage others to do the same. Together, we can beat diabetes. Thank you for all these success.